नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS पर आपका स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं आचार्य चतुरसेन जी के प्रसिद्ध उपन्यास धर्मपुत्र का भाग 3। डॉक्टर की पत्नी का नाम अरुणा। उसे राजी करने में नवाब को कोई कठिनाई नहीं हुई। संतान की प्रच्छन्न लालसा तथा स्त्री जाति पर दया भावना से अभिभूत होकर उसने स्वीकृति दे दी। अतुल संपदा पर भी उसका ध्यान गया होगा। डॉक्टर यद्यपि कहते थे कि वे सौदा नहीं चाहते, परंतु यह ऐसा सौदा न था जो आसानी से अपने प्रलोभन का प्रभाव जाने दे। फिर हुसन बानो को देखकर डॉक्टर जिस प्रकार प्रभावित हो गया था, उसी भांति डॉक्टर की पत्नी भी प्रभावित हुई। इस प्रकार सब बातें ठीक ठाक तय हो गईं और डॉक्टर सपत्नीक नवाब के साथ मंसूरी चले गए। यथा समय हुसन बानो ने पुत्र को जन्म दिया और प्यार और खून का सदमा खाकर उसने उसे आंसुओं से आंखें भर कर डॉक्टर की पत्नी को दे दिया। सारे ही औपचारिक बंदोबस्त हो गए और एक दिन हुसन बानो के उस कलेजे के टुकड़े को अपनी बिना दूध की छाती से लगाकर अरुणा देवी दिल्ली चली आई। दुख व शोक से असहाय हुसन बानो मूर्छित हो गई। दिल्ली में आकर डॉक्टर अमृत राय ने धूमधाम से पुत्र जन्मोत्सव मनाया। हिंदू संस्कार किए और बालक का नाम रखा दिलीप कुमार राय। कुछ दिन बाद नवाब ने दिल्ली आकर अपने घर एक जश्न किया। उसमें सभी परिचित हिंदू मुसलमान मित्र परिजनों को बुलाया। सबके सामने डॉक्टर, उनकी पत्नी और पुत्र का अभिनंदन किया। नवाब ने कहा, ये डॉक्टर अमृत राय मेरे दोस्त वंश गोपाल राय के पुत्र हैं। बचपन ही से मैं इन्हें अपना पुत्र समझता हूँ। मेरे और वंश गोपाल राय के बीच भेदभाव न था। हम लंगोटे अयार थे। मैंने ही हट करके इन्हें विलायत भेजा था। मैंने ही इनकी शिक्षा का सारा खर्च बंदोबस्त किया। अब जब डॉक्टर अमृत राय को पुत्र लाभ हुआ है और इस खुशी में शामिल होने के लिए वंश गोपाल जिंदा नहीं रहे, मैं उनकी जगह उनके हिस्से की खुशी जाहिर करता हूँ। और मेरी यही खुशी सिर्फ ऊपरी नहीं है, दिली है। इसका अभी मैं एक सबूत आपको दूंगा। वंश गोपाल राय जिंदा होते तो वो भी यही करते। इतना कहकर नवाब अक्षण भर को रुके। एक नज़र उन्होंने उपस्थित लोगों पर डाली। शायद अपने खिसकते हुए हृदय को बल दिया। हुसन बानो की स्मृति पर पर्दा डाला कि उमड़ते आंसुओं को भीतर ही जज्ब किया और आवाज़ की कंपकपी को संभाला। फिर धीर स्थिर स्वर में कहा, आप सब जानते हैं मेरी कोई औलाद नहीं। मेरी पोती हुसन बानो ही एक मेरा सहारा है। आज हुसन बानो के बाप छोटे नवाब जिंदा होते तो वे भी अमृत राय के बराबर ही होते, मगर खुदा ने उन्हें अपनी खिदमत में ले लिया। शुक्र है उसका। आप देखते हैं मैं सुबह का चिराग हूँ। मेरा दिल प्यार से भरपूर है। जिंदगी भर मैंने अपने फ़र्ज को अव्वल दर्जा दिया है। आज भी मेरा यही ख्याल है। दुनिया के सामने दोस्ती की मिसाल पेश करने का इरादा नहीं रखता। न हिंदू मुस्लिम भाईचारे का कोई दिखावा कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपने दिली प्यार, जज्बे और फ़र्ज को देख रहा हूँ। और मैं आज अपनी तमाम जायदाद को 2 हिस्से करता हूँ। आधी जायदाद मैं अपनी पोती शहजादी हुसन बानो को देता हूँ और आधी दोस्त के लड़के इस नन्हे से फरिश्ते को। आप आमीन कहिए। लोग सख्ते की हालत में आ गए। इतना बड़ा दान, दोस्ती का इतना बड़ा पुरस्कार उन्होंने सुना भी न था। नवाब ने कांपते हाथों से दान पत्र जेब से निकालकर हुसन बानो की ओर देखा, जो वहाँ स्त्रियों के बीच बैठी थी। नवाब की आवाज़ कांपी, मगर उन्होंने कहा, बेटी हुसन, खड़ी हो जाओ और दुनिया के एक पाक काम को अंजाम देने में अपने इस बूढ़े अब्बा की मदद करो। यह कवाला लो और अपने मुबारक हाथों से उस नन्हे फरिश्ते के हाथ में दे दो। सैकड़ों आंखें उसी ओर उठ गई। हुसन बानो उठी और उसने अकंपित हाथों से कवाला लेकर अरुणा देवी की गोद में लेटे हुए बालक के हाथों में दे दिया। परंतु इसके बाद ही उसके पैर लड़खड़ा गए। बूढ़े नवाब ने भांप कर उसे संभाला। वे उसे भीतर ले गए। भीतर जाते ही हुसन बानो मूर्छित होकर गिर पड़ी। पर किसी ने भी इस मर्म पीड़िता वाण विधवा हरिणी की वेदना को नहीं जाना। बाहर शहनाई बज रही थी। डॉक्टर पर मुबारकबादियों की वर्षा हो रही थी। हर्षोन्माद में लोग भांति भांति की बातें कर रहे थे। कोई आश्चर्य मुद्रा में, कपार पर आंखें चढ़ाकर कह रहे थे, अभूतपूर्व है, अद्भुत है। ऐसी दोस्ती का निभाव, ऐसा त्याग, ऐसा दान देखा नहीं, सुना भी नहीं है। खाने पीने की धूमधाम चली।
इत्रपान से सत्कृत होकर आगत समागत सब अपने घर लौट गए। केवल डॉक्टर दंपति एक असहनीय भारसा अपने पर लादकर चुपचाप अपने घर लौटे। लेकिन इस सारी सुव्यवस्थित व्यवस्था में डॉक्टर अमृत राय अव्यवस्थित हो गए। हुसन बानो के प्रति गहरी आसक्ति ने उन्हें अभिभूत कर दिया। डॉक्टर अमृत राय एक चरित्रवान, बुद्धिमान और जिम्मेदार आदमी थे। मर्यादा का उन्हें बहुत ज्ञान था। पत्नी अरुणा के प्रति उसमें गहरी आत्मीयता थी। इस घटना से प्रथम दोनों पति पत्नी एक प्राण दो शरीर रहते थे। अरुणा को छोड़कर कोई दूसरी स्त्री भी संसार में है, यह उन्हें कभी जाना भी न था। परंतु इस असाधारण संयोग में एक विशिष्ट भावना के वातावरण के भंवरजाल में फंसकर तथा हुसन बानो के असाधारण रूप, माधुर्य, सुषमा, तेज और निष्ठा से वे जैसे एक बारगी ही अपना आपा खो बैठे। उन्होंने बहुत समय तक मन की पीड़ा को बहलाया। जब पीड़ा असह्य हुई और उनका असर उनके शरीर और चेष्टाओं पर भी पड़ने लगा तो वे असंयत हो गए। कभी एक आह और कभी गहरी निश्वास निकल जाती। हंसी उनकी विद्रूप और निष्प्राण हो गई। दृष्टि सूनी, प्राण व्याकुल और मन हाहाकार से भर गया। डॉक्टर का यह भाव परिवर्तन देखा औरों ने भी, पर सबसे अधिक देखा हुसन बानो ने और उसके बाद अरुणा ने। परंतु समझा दोनों ने भिन्न भिन्न रूपों में। अरुणा को संदेह हुआ कि कोई शरीर की व्याधि है। उसने बहुत बार पूछा और डॉक्टर ने वैसी ही निष्प्रभ हंसी में उसे टाल दिया। परंतु वे महामेधाविनी हुसन बानो को भुलावे में न रख सके और एक दिन दोनों में खुलकर बातें हुई। हुसन बानो ने कहा, भाईजान, क्या आप मेरे इस तरह पुकारने पर नाराज होंगे? जी नहीं, डॉक्टर ने घबरा कर कहा। तो फिर सिर्फ नहीं कहिए, जी नहीं। और अगर मैं आपको तुम कहकर पुकारूं तो मैं समझूंगा तुमने मुझे निहाल कर दिया, जीवन दान दे दिया। शुक्रिया, पहल तुम्ही ने की, लेकिन मैंने सुना है कि आप 7 विलायत घुमाए हैं। यूं ही आदतन घुमक्कड़ हूँ। इस इंग्लैंड जब डिग्री लेने गया तो एक डिग्री अमेरिका की भी ले लूँ, यह भी इच्छा हुई। इसी सिलसिले में दूसरे मुल्कों की भी सैर हो गई। तब तो मुझे समझना चाहिए कि दुनिया की ऊंच नीच, भलाई बुराई और अपना नफ़ा नुकसान आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन मैं कोई ज़्यादा समझदार आदमी नहीं हूँ। हो सकता है, लेकिन ना समझ होना भी कोई तारीफ की बात नहीं है भाईजान, खासकर आप जैसे जहांदीदा आदमी के लिए। क्या कहीं मुझसे कोई गलती हो गई बानू? क्या मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया? कहो, यदि ऐसा तो कभी अपने को माफ़ न कर पाऊँगा। नाराज़ नहीं, तुमने मुझे तकलीफ़ दी है और मेरी यह तकलीफ़ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। तुम मुमकिन है अपने को माफ़ न करो, कोई सज़ा ही अपने ऊपर ले लो, तो जानते हो यह मैं किसी हालत में बर्दाश्त ना कर सकूँगी। तो तुम बानू? डॉक्टर के मुंह से बात पूरी ना निकली। हाँ, मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ, यह सच है। तुम मेरी आंखों में यह सब न देख पाते तो शायद अपनी यह हालत न बना लेते, मगर तुमने मेरी यह ज़रूरत नहीं देखी कि मैं प्यार और प्यार से भी ज़्यादा लगते जिगर तक की परवाह नहीं करती। मैं पहले अपने फ़र्ज को देखती हूँ। लेकिन तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मैं जानती हूँ। ज़बान खोलने से क्या फ़ायदा? मैं तो तुम्हारे रोम रोम की हरकत में, तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारी लंबी लंबी सांसों में, सूखे होठों में तुम्हारी सब बातें पढ़ चुकी हूँ। नादान नहीं हूँ भाईजान, लेकिन हद से आगे कदम रखना अच्छा ना होगा, सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ कह लेने दो बानू, कहना चाहते हो तो कहो, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ ना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ कहोगे उसका सब मिलाकर सार यही होगा कि तुम मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते। सो इसका जवाब मैं तुम्हें वही देती हूँ जो मैंने हबीब साहब को दिया था, यानी अगर ज़िंदा रहोगे, खुश रहोगे, मुझ पर अपनी बरकत की नज़र डालोगे तो मैं तुम्हें फरिश्ता समझकर प्रशिष्ट करूँगी। तुम्हारी मूर्त मेरी आंखों में रहेगी, और अगर मर मिटोगे तो मैं तुम्हें एक नाचीज, हकीर, अदना इंसान समझूंगी। तब सिर्फ जरा सी हमदर्दी ही मेरे लिए तुम्हारे दिल लिए रह जाएगी और कुछ नहीं। तो बानू, क्या प्यार की यही सज़ा है? सज़ा है कि इनाम, यह तो समझने की बात है, मगर मैं तो यह समझने लगी हूँ कि प्यार की सही सूरत तो जुदाई ही है, मिलन नहीं। वह जुदाई जहाँ प्यार की भूख रोम रोम में रमकर जिस्म को प्यार से सराबरू कर देती है। इतने जतन से जो लजीज खाना तैयार किया जाता है, उसे भरपेट खा चुकने पर जो घुटन बचती है,
उस पर तो नफरत और हिकारत की नज़र डालना कोई पसंद नहीं करता। उसे तो कुत्तों को खिलाकर बर्तनों को जल्द से जल्द धोकर साफ करना ही डालना ही सब सलीके वाले लोग पसंद करते हैं। प्यार तो पत्थर का बुत है जिसे हिंदू पूजते हैं, भीतर बाहर वह सब तरह पत्थर है, ठोस, यहाँ एहसास कहाँ। इसी से वह प्यार सब भूख प्यास से पाक साफ होकर भक्ति बन जाता है। इस भक्ति से किसी का पेट नहीं भरता, कभी ऊब नहीं पैदा होती। वह इतना पाक हो जाता है कि सिवा पूजा करने के दूसरी किसी बात का ख्याल दिमाग में लाना ही नहीं जा सकता। डॉक्टर की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मानता हूँ बानू, मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ और तुम बेशक इंसान से परे कोई शय हो, फिर भी मैं शायद बर्बाद हो चुका हूँ, दुनिया के किसी काम का ना रहा। तब तो बड़े अब्बा ने तुम्हें ऐसा नाजुक काम सौंप कर बड़ी गलती की। तुम न सिर्फ अपने ही को, मेरे लड़के को, अब्बा की इज्जत को और अरुणा बहन की ज़िंदगी को बर्बाद करोगे। कहो, क्या तुम अपनी कमज़ोरी को दूर नहीं कर सकते? अब भी वक्त है, मैं अब्बा से कहकर कुछ दूसरा बंदोबस्त कर लूँगी। नहीं बानू, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा और कलेजे पर पत्थर रखकर मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। मैं समझूंगा एक सपना था, देखा था, झूठा सपना। नहीं भाईजान, ऐसा तुम नहीं कर पाओगे। मैं तो मुजस्सम तुम्हारे सामने हूँ और जब जो ताल्लुकात मेरे तुम्हारे बीच पैदा हुए हैं ताजिश में रहेंगे और तब तक हम दोनों जिंदा हैं, एक दूसरे को भूल ना सकेंगे। हम शायद बहुत बार मिलेंगे, बहुत बार हंसेंगे, बहुत बार एक दूसरे से टकराए करें, एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे। वह चोट हमें चुपचाप सहनी पड़ेगी। वह आग जो किस्मत ने हमारे कलेजे में जला दी है भीतर ही भीतर जलती रहेगी। उसका धुआं तक हमें भीतर ही भीतर निकलना पड़ेगा भाईजान। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। अंत में डॉक्टर ने सिर उठाकर कहा, तो बानू ऐसा ही होगा। लेकिन अब भी बानू? नहीं बहन। डॉक्टर ने झुककर हुस्न बानू के पैर छू लिए। आंखों की पुतलियों को आंसू से त्याग हुस्न बानू ने कहा, यह क्या किया? हम हिंदू हमेशा बहन के पैर पूजते हैं। हम हिंदू हमेशा बड़ी बहन के पैर पूजते हैं इसी से। लेकिन मैं तो तुमसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, तो इससे क्या? तुम हर तरह मुझसे बड़ी हो। डॉक्टर तेजी से चले गए। हुस्न बानू देर तक बैठी रोती रही। साथियों, भाग 3 यहीं पर समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।